तीन जादुई सोने के पेड़। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में कमलेश नाम का मछुआरा अपनी बीवी रेमा और 3 बेटियां सीता, गीता और रीता के साथ रहता था। कमलेश की बीवी रेमा बाजार में जलेबी बेचती थी और कमलेश गांव के मछुआरों के साथ नदी से मछली पकड़ के बाजार में बेचता था। ऐसे जलेबी और मछली बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे दोनों अपनी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करते थे और तीनों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे थे। ऐसे ही दोनों शाम को बाजार से आते हैं। सीता बेटी, पानी लेकर आओ तो। आई बाबा। सीता अपने माँ बाबा का पैर धुलाती है और पानी पीने को देती है और बोलती है, जल्दी से कपड़े बदल के आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। तू बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। घर का सारा काम करके थक गई होगी, फिर पढ़ाई भी तो करनी है ना तुझे। नहीं माँ, आप थक गए होंगे, आप बैठो। बाबा आप भी बैठो, और गीता, रीता तुम भी आ जाओ, बैठो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि बेटी के रूप में हमें बड़ा बेटा मिला है। सही बोल रहे हो जी। अच्छा बताओ, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया बाबा, मुझे बी ग्रेड मिला है। बाबा मैं तो सेकंड आई हूँ। सीता बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, इस बार भी मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरे बच्चों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और तुम तीनों ऐसे ही मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप फिक्र ना करे बाबा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। जभी तो तू मेरा बेटा है। सब हंसते हुए खाना खाते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। ऐसे ही कमलेश की बड़ी बेटी एक बेटा और बेटी दोनों का फर्ज निभा रही थी। कमलेश और रेमा के बाजार जाने के बाद वो घर का सारा काम भी करती थी और अपनी बहनों का ध्यान भी रखती थी और खुद भी पढ़ाई करती थी और उन्हें भी पढ़ाती थी, जिससे कमलेश और रेमा निश्चिंत होकर अपना काम करते थे। ऐसे ही सब सही चल रहा था, पर कमलेश की तरक्की देखकर उसका दोस्त राजेश बहुत जलता था और उसके काम में बाधा डालने के लिए वो नई नई योजनाएं बनाता रहता था, पर सब असफल हो जाती थी और कमलेश हर बार बच जाता था और कमलेश उसकी चालें जानता था, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता था। ये हर बार बच कैसे जाता है? बहुत बड़ा आदमी बन रहा है ना, जितनी इसकी औकात नहीं है उससे ज्यादा ये बनता है। अपनी बेटियों को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, इस बार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दोनों का काम हमेशा के लिए बंद हो जाए, तब पता चलेगा। और करूँ क्या? हाँ, इसके घर में सरपंच के घर से पैसे और गहने चुरा कर यहाँ रख देता हूँ, ऐसे ये फंस जाएगा और सरपंच जी इसे गांव से ही बाहर निकाल देंगे। राजेश अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से कमलेश को अपने परिवार के साथ गांव से बाहर जाना पड़ता है। हे भगवान, राजेश का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे साथ ऐसा किया? अब मैं क्या करूँगा? मेरी तीनों बच्चियों का क्या होगा? कमलेश अपने परिवार के साथ चलते चलते गांव से बाहर एक जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो अपने बच्चों को बोलता है, बेटा हम दोनों आते हैं, तुम तीनों कहीं मत जाना। ऐसा बोलकर कमलेश और रेमा पानी लेने के लिए नदी के पास जाते हैं, पर वो वापस नहीं आते, जिससे तीनों बहनें घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी एक बाबा आते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम तीनों यहाँ जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा? ऐसा बोलकर वो सब बाबा को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों चिंता मत करो, ये 3 बीज दे रहा हूँ, इसे जंगल के थोड़ी दूर पर नदी के पास जाकर जमीन में गाड़ देना, फिर 3 पेड़ होंगे, तीनों बांट लेना, देखना तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। शुक्रिया बाबा जी। फिर सीता ऐसा ही करती है, तो देखते ही देखते वहाँ तुरंत 3 जादुई सोने के पेड़ आ जाते हैं, जिसमें पहले जादुई सोने के पेड़ पर सोने की मछलियाँ लगी होती हैं और दूसरे पर जलेबी लगी हुई होती है और तीसरे पर ढेर सारा सोना। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर गीता और रीता सोने की मछली और सोने का पेड़ ले लेती हैं और सीता तो मेहनती होती है, तो वो जलेबी का पेड़ ले लेती है। गीता और रीता जादुई सोने की मछली और सोने का पेड़ लेकर घमंडी हो जाती हैं। उन्हें जब भी जरूरत पड़ती वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती
और पेड़ से बोलती कि हमें अपने जादू से सोने और सोने की मछली दे दो। और पेड़ भी उन दोनों बहनों को जादुई सोने और सोने की मछली दे देता था और सोने की मछलियाँ और सोना बेचकर वो दोनों बहनें बहुत अमीर बन जाती हैं और पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगती हैं। ये सब देखकर जब सीता उन्हें रोकती है तो उनकी नीयत बदल जाती है और वो दोनों सीता को घर से निकाल देती हैं। गीता और रीता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? वो पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा। फिर सीता जलेबी की दुकान खोलती है और जब भी उसे जलेबी की जरूरत पड़ती तो वो जादुई सोने के पेड़ के पास खड़ी हो जाती और फिर उससे कहती, हे जादुई सोने की जलेबी पेड़, मुझे जलेबी दो। सीता के ऐसा कहते ही पेड़ उसे बहुत सारी जलेबी देता, जिसे पाकर वो उसे बाजार में बेच आती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे सीता अपनी पढ़ाई करने लगती है और देखते ही देखते उसने उसी जलेबी की दुकान से बहुत पैसे कमाकर अपने लिए अच्छा सा घर बनवाती है और पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाती है। तो वहीं सोने की मछली और सोने के पेड़ का गलत इस्तेमाल करने से वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है और देखते ही देखते गीता और रीता रोड पर आ जाते हैं। फिर उन्हें जब पता चलता है कि सीता कलेक्टर बन गई है तो वो दोनों उसके पास माफी मांगने जाती हैं। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एकदम से इतना सारा पैसा देखकर हमारे मन में तो लालच ही आ गया, जिसकी वजह से हमने इसका गलत इस्तेमाल किया और वो दोनों पेड़ सूख गए। हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हमें माफ कर दीजिए दीदी। चलो बढ़िया है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी बहनें हो। आओ साथ में रहेंगे और जो माँ बाबा चाहते थे उनका सपना पूरा करेंगे। तुम दोनों पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। ठीक है दीदी, हम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और तुम्हारी तरह खूब मेहनत करके पैसा कमाएंगे। फिर तीनों बहनें मिलकर उस जलेबी के जादुई सोने के पेड़ की मदद से बहुत बड़ा जलेबी का व्यापार खोल लेती हैं और देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाती हैं और अपने माँ बाबा के हत्यारे को सजा भी दिलवा देती हैं। फिर खुशी खुशी साथ में मिलकर रहने लगती हैं।